हाय लवली जमनाई, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में जनवरी महीने की रीडिंग को लेकर के। तो जनवरी के महीने में क्या कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो और क्या कुछ आपकी लव लाइफ में होने वाला है, यहाँ पे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग मैंने दोबारा से 2 पार्ट्स में बनाई हुई है। पहला पार्ट आपका जनरल प्रेडिक्शन का है और दूसरा भाग आपकी लव एनर्जीज का है। तो आपका दोनों का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि कभी कभी जर्नल में लव मैसेज आ जाते हैं और लव में जर्नल मैसेज आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके जर्नल प्रेडिक्शन से। जर्नल में आपके लिए क्या, आपके लिए ओवरऑल लाइफ में क्या आने वाला है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मिथुन राशि के हैं, उनके लिए जनवरी के महीने में क्या कुछ है जो आने वाला है। जनवरी के महीने में क्या कुछ है जो आने वाला है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। लॉर्ड मस्कुलर एनर्जी यानी पावर की एनर्जी आपकी लाइफ में आती दिख रही है। स्पिरिट, ओके, स्पिरिट की एनर्जी, ओके। ओके, हम थोड़ा सा टैरो कार्ड्स ले लेते हैं और फिर इस बारे में बात करते हैं। बहरहाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में गुरु की अनुकंपा रहने वाली है। जनवरी के महीने में गुरु की अनुकंपा रहेगी। जनवरी के महीने में लॉर्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्त्री अनुकंपा है, मैस्कुलिन एनर्जी है, पावर है, शक्ति, पावर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, सब कुछ है। स्पिरिट का गाइड है, जैसे उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इन्हेंस कर रहे हो, ठीक है, इन्हेंस कर रहे हो, उनकी अनुकंपा को प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक लाइन में बोले आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। और ये गलत मत समझिएगा, मतलब कि आपको दिव्य दृष्टियाँ प्राप्त होंगी, ठीक है, दिव्य दृष्टियाँ प्राप्त होंगी, दीक्षा प्राप्त होगी, ठीक है, दीक्षा प्राप्त होना, गुरु की अनुकंपा होना, रुके हुए काम कंप्लीट होना। गुरु की कृपा होती है ना, तो रुके हुए काम कंप्लीट होते हैं, ठीक है। घर में शादी कामकाज अगर रुके हुए बहुत समय से है तो वो काम शुरू हो जाते हैं। जॉब किसी की नहीं लग रही तो जॉब लग जाता है। बिजनेस रुका हुआ है तो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। टैरो कार्ड्स प्लीज गाइड कीजिए, टैरो कार्ड्स प्लीज गाइड कीजिए, टैरो कार्ड्स प्लीज गाइड कीजिए मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए। मुझे हल्दी की माला को पहनना, हल्दी की गांठ को पहनना आपके लिए, हल्दी का छोटा सा टुकड़ा गले में पहनना या कमर में पहनना या दाहिने हाथ में पहनना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिथुन राशि को। थ्री ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, खुशियाँ। 6 ऑफ कप, घर वापसी, किसी की घर वापसी, किसी का फिर से अपनी स्टकनेस से बाहर निकल आना, रुके हुए काम को फिर से आगे बढ़ना। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, सक्सेस, रिकग्नाइजेशन। जस्टिस का कार्ड बॉटम में जस्टिस दिख रही है, जस्टिस दिख रही है। मैं एक बार 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर करना चाहूँगी। जस्टिस की 3 ऑफ कप की एनर्जी को, पेज ऑफ कप, ओके। एंड 6 ऑफ वैंड्स किस चीज़ में आना चाहता है, क्वीन ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ कप किस चीज़ में आना चाहता है, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, इमेच्योरिटी का बिहेव किया है, थर्ड पार्टी की है, थर्ड पार्टी के साथ डील किया है आपने बहुत समय तक, लोगों ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, लोगों ने आपके साथ गलत किया है बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में
जो आप डिजर्व करते थे रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला था, तो वो रिस्पेक्ट, वो पावर आपको मिलते हुए दिख रही है। ठीक है, आपके सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। 66 यहाँ पे हैं, 66 हैं, तो यहाँ में भी आपको 6 नंबर्स, एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे। ये 66 में हो सकते हैं, 666 में हो सकते हैं, ये आपको दिखते होंगे। 36 में दिख रहे होंगे, 63 में दिख रहे होंगे, 69 में दिख रहे होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक आप ऐसी अथॉरिटी को पाते हुए दिख रहे हो जहाँ पे लोग आपकी नाम का रिस्पेक्ट करेंगे, पहचान करेंगे, और अब इनको समझ में आएगा आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, कोई आपके अंदर स्किल्स है जिसको ये जीत नहीं सकते। अब वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आप बहुत मंजिल के करीब हो। कुछ लोग तो बिल्कुल मंजिल के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल मंजिल के ऊपर बैठे हुए हैं, लोग उनको हाय, हेलो, नमस्कार ये कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपके लिए सलाम ठोक रही है, पूरी दुनिया आपकी सलाम ठोक रही है। और कहीं ना कहीं आपके दुश्मन जनवरी के महीने में डरे हुए रहने वाले हैं। वो डरे हुए दिख रहे हैं मुझे, आपकी ख्याति को देख करके, आपकी सक्सेस को देख करके डरे हुए हैं, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की अनुकंपा जनवरी को रहने वाली है। जैसे किसी के खोए हुए भगवान का विश्वास जागृत हो रहा है, किसी के भगवान वापस आ रहे हैं, किसी का विश्वास वापस आ रहा है, किसी की खोई हुई विद्या वापस आ रही है। अगर आपके पास कोई शक्ति थी, जहां आप अपनी शक्ति को जगाते थे, आपकी शक्ति आपके ऊपर आती थी, आपके देवी कोई देवता आपके ऊपर आते थे, पर बीच में उन्होंने आना आपके ऊपर बंद कर दिया, या आपको सांकेतिक संदेश देना बंद कर दिए थे, तो वो संदेश आपको दोबारा से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में बहुत ब्लेसिंग भरे रहने वाला है, स्पिरिचुअलिटी में भी और मटेरियल लाइफ में भी। मटेरियल लाइफ में भी आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में आपका नाम होते हुए दिखा, जिसका सोशल मीडिया चल नहीं रहा था, बहुत सबसे वीडियोज डालते जा रहे, पर ना तो उसमें इनकम हो रही, ना से वहाँ से क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जनवरी के महीने में सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होगा, क्लाइंट्स भी स्टार्ट होंगे और वीडियो स्टार्ट होंगी, आपके व्यू जाना, मोनेटाइजेशन होगा बहुत से लोगों का जनवरी के महीने में। ठीक है, बैलेंस आ रहा है। अब ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहा है, ये कोई और नहीं कर रहा, ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहा है, नीचे वाला नहीं कर रहा है, ऊपर वाला इस इंसाफ के लिए आया हुआ है। जिनके 2 चेहरे हैं, उनके चेहरे लोगों के सामने आ जाएंगे। वो किस नियत से, किस वजह से ये काम कर रहे थे, उनके चेहरे सामने आ जाएंगे। बहुत से लोगों का मास्किंग नेचर सामने आएगा। ये आपको चिंता करने में डाल सकता है, लेकिन चिंतित मत होइएगा, क्योंकि बुरा होने से बचाने के लिए आपके सामने सच्चाई लाई गई है। ठीक है, तो यस, ये है आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन। और अब हम आपके मिलते हैं आपकी लव एनर्जीज में। हाय, चलिए अब हम जानते हैं आपकी लव एनर्जीज। मिथुन राशि कैसी क्या रहेगी आपकी लव एनर्जीज, क्या रहेगा लव प्रोटेक्शन आपका। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मिथुन राशि के लिए कैसी रहेगी लव एनर्जीज, कैसी रहेगी लव एनर्जीज, उनके पर्सन के साथ उनकी एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी और टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। मैं जनरली ज़ोडिएक साइन बेस्ड मंथली रीडिंग लाती हूँ, लेकिन इसके अलावा आप क्या देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताएं। कट डाउन की एनर्जी, सोर्ड्स एंड रोज की एनर्जी। और जर्नल में मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कुछ नकाबपोश चेहरे आपके सामने आएंगे, उसमें डरना नहीं है, क्योंकि जब ये नकाब उतरेंगे तभी तो असली चेहरे सभी के सामने आएंगे, तभी आप रियल कनेक्शन से आप जान पाओगे, क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ पाएगी कि क्या आप करना चाहोगे, किसके साथ आगे बढ़ना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के
पैटर्न्स जो है ना ख़त्म हो रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ में बहुत ही रिपीटेड पैटर्न चल रहे थे, बार बार सेपरेशन हो रहा है, बार बार आप लोग लेस कम्युनिकेशन में आ रहे हो, कम्युनिकेशन में आ रहे हो, लेस कम्युनिकेशन में आ रहे हो, फिर सेपरेशन में आ रहे हो, अगर बार बार ये सेम पैटर्न चल रहे थे तो ये क्यों चल रहे हैं? इन प्रश्नों के जवाब आपको जनवरी के महीने में मिलेंगे। ये पैटर्न्स खत्म होंगे आपकी लाइफ में। एक ट्रीटमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रीटमेंट लगेगा आपको जनवरी के महीने में। हीलिंग आ रही है क्योंकि रोजेज भी हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आप दोनों के बीच में हीलिंग आ रही है कि क्या आपकी लाइफ का आखिरी फैसला होने वाला है। आप लोग क्या करोगे, साथ रहोगे या नहीं रहोगे, ये सब कुछ का एक आखिरी फैसला जनवरी के महीने में होगा। ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा फैसला? शॉक, सडन चेंज होगी, सडन चेंज होगा, पर ये इम्पैथिक होगा, सरप्राइज होगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्स यहाँ पे अभी मुझे कुछ बताना नहीं चाहता है कि क्या होने वाला है, लेकिन चूंकि यहाँ पे रोजेस हैं तो यहाँ पे आप इम्पैथी रख सकते हो, पर ये चेंज है, सडन है। इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, अलर्ट रहना पड़ेगा। एक कार्ड और, हेल्दी चॉइस, हेल्दी चॉइस लेनी पड़ सकती है। ठीक है, हेल्दी चॉइस रहेगी आपकी, जिसको भी चूज करोगे वो आपके लिए भविष्य के लिए हितकर होगा। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि क्या आपके लिए इन कार्ड्स के लिए क्या गाइडेंस और क्या एनर्जीज आ रही हैं जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में क्या है एनर्जीज, लव एनर्जीज आपके पर्सन के साथ में। Four of Cups, Nine of Swords, Eight of Cups एंड Four of Wands। ठीक है, मैंने बोला था ना एक आखिरी फैसला होने वाला है। Three of Wands, एक्सप्लोरिंग, बाउंडलेस, बाउंड्रीलेस, ओके, बाउंडलेस, बाउंड्रीलेस, यहाँ पे कुछ भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि तीसरा कोई आ नहीं सकता। ऐसे पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रांग होते दिख रहा है। ठीक है, सेपरेशन है लेकिन ये सेपरेशन अपनी मंजिल की ओर जाएगा। ठीक है, एक फैसला हो जाएगा जनवरी के महीने में। तो नाइटमेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि सेपरेशन क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मैंने इतना सब कुछ लगाया, मैंने इतना एफर्ट्स लगाया, मैंने इतना दिल दिया, मैंने उसके लिए इतने सारे प्लान्स किए, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी जान, जब बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, तो अगर बार बार झुकना पड़ रहा है तो समझो इस रिश्ते को, कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं झुक रहे हो, और अपने लिए नई मंजिल ढूंढो। और ये रोजेज का कार्ड यही बात है, सडन ऐसी चीज़ें होंगी जहां आपके सामने एक हेल्दी चॉइस आएगी कि आपको क्या करना है। एक हेल्दी चॉइस के साथ जाना है कि कार्मिक के साथ ही डील करना है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इतने मैच्योर पर्सन बन करके जनवरी के महीने में आओगे कि आप कार्मिक चीज़ों को चूज नहीं करोगे, आप चूज करोगे वाइज वन को। आप चूज करोगे वाइज वन को, जिसके साथ में आप 7 जन्म के रिश्ते में बढ़ोगे। ऑलरेडी बहुत से लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं और शायद उनका डिवोर्स चल रहा है, वहाँ पे भी उनके लिए एक फैसला दिख रहा है कि एक फैसला आ जाएगा कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है। ठीक है, उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी सेपरेशन को लेकर के, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आपको सेपरेशन को लेकर के। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सेपरेशन के कार्ड को लेकर के। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भले ही आप सेपरेशन में हो, अलग हो, लेकिन बैकग्राउंड में साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड में साइलेंट ट्रीटमेंट की बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहे हैं। फिर भी मैं एक बार देखना चाहूँगी 8 ऑफ कप्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है। द मैजिशियन, सडन मैजिक होगा। ठीक है, ये सडन, ये तकलीफ वाला सडन नहीं होने वाला है। ये सडन शॉक्स जो है ना, ये
तकलीफ वाला नहीं है, ये हेल्दी चॉइस वाला है। ठीक है, सडन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप के लिए लाइफ में एक हेल्दी चॉइस आ जाएगी, एक नया लव बिगनिंग शुरुआत होगी जहाँ पे आप एक फ्रेश स्टार्ट करोगे। ठीक है, और ये फ्रेश स्टार्ट आपको करनी ही पड़ेगी, यही आपकी नीयत है, यही आपकी नीयत। एक कार्ड और, यस, कुछ लोगों के साथ आप मिलोगे, कुछ लोगों के साथ में मिलोगे जो आपको आपकी जो रियल आपके अंदर की जो खुशियां हैं, आप किस किस चीज़ से संतुष्ट होते हो, आप क्या पाना चाहते हो, इन सब चीज़ों से आपका सरोकार कराएंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे, और ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके खुद के माता पिता हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको विश्वास दिलाएं कि आप इंडिपेंडेंट ऊर्जा पे टैप करो, किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं, आप किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो यस, ये थी कुछ आपके लिए लव एनर्जीज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।